जय सच्चिदानंद महेंद्र आनंद जी। मैं 3 मिनट तक बोल रहा हूँ जो मैं फॉलो करूंगा। नमो वीतरागाय, नमो वीतरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वत्सायाणम, नमो लोये सव साहुणम, नमो लोय सव साहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंच नमक्कारो, पापपणासुनो, सब पापप्रणाशनम, मंगलानंच सौवेसिम, मंगलानं च सर्वेषां, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। हिंदी सत्संग में सभी का स्वागत है। आज जब गुजराती महात्मा इकट्ठे हो गए हैं तो किसी को प्रश्न है तो बताइए। नरेंद्र भाई, नरेंद्र भाई। हाँ, जय सच्चिदानंद। अवाज आवतो નથી। अनम्यूट नहीं करें। सुरेश भाई, जय सच्चिदानंद। जय हाँ, सच्चिदानंद। आपको अगर कोई प्रश्न है तो बताइए। गौतम जी, आपको कोई प्रश्न है तो पूछिए। प्रश्न हेलो, आप बोलिए गौतम जी। जय सच्चिदानंद। 1-2 मिनट है, थोड़ा एक कस्टमर में वापस मैं बोलता हूँ। ओके ओके, नो प्रॉब्लम। डॉक्टर नीनाबेन, कोई प्रश्न है तो बताइए। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। मंदिरानंद जी, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वो जो बोलते हैं ना कि दादाजी ट्रांसपेरेंट हुए हैं, तो वो ट्रांसपेरेंट का क्या मतलब है? वो जो इतने ट्रांसपेरेंट थे कि किसी का भी दोष उसको दिखाई नहीं देता था। अच्छा। और सभी प्रकार से शुद्ध हो गए थे, सभी प्रकार से। सभी अशुद्धि अंदर से निकल गई थी। जो अंदर की अशुद्धि है, होती है अपने अंदर, तो सब निकल गई थी। और उसकी दृष्टि जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गई थी। हाँ, वो ट्रांसपेरेंट मतलब वो मुझको ट्रांसपेरेंट देखते हैं कि खुद ट्रांसपेरेंट हुए हैं? नहीं, जो दृष्टि ट्रांसपेरेंट हो गई तो ट्रांसपेरेंट हो गए। अच्छा। वो हमें दृष्टि को ट्रांसपेरेंट करने की है। अच्छा, समझ में आए? नहीं, दृष्टि ट्रांसपेरेंट करने की वो समझ हमारी जो समझ है सही हो जानी चाहिए। जी। हमें जो संजोग आता है, कौन सी उसमें समझ रहती है, कौन सी दृष्टि से हम उसको देखते हैं, सामने वाली व्यक्ति को कौन सी दृष्टि से देखते हैं, समझ में आया? जी। तो सभी संजोगों में किसी का भी दोष नहीं दिखे और खुद का ही दोष दिखे। जी। तो ये पूरी ट्रांसपेरेंट दृष्टि थी।
मतलब वो फुल हो जाएगी तभी ट्रांसपेरेंट हो जाएगी, पूरी प्योरिटी आएगी तभी ट्रांसपेरेंसी आएगी। प्योरिटी ये दृष्टि से ही प्योरिटी है। हम हम्म, व्यवहार में प्योरिटी ढूंढने जाते, वो होएगा ही नहीं। जी वो जी, तो उदय कर्म है, हाँ जी, तो आने वाला ही है कुछ भी। जी समझ में जी, कुछ गलत हाँ काम जी, भी हो जाएगा हम्म, उदय जी जी, कर्म, लेकिन उसके उसके साथ में हम उसके पक्ष में नहीं है हम्म कुछ भी, तो ये ट्रांसपेरेंट हो जाते हैं। हम्म, समझ में, तो तो दृष्टि हाँ अपनी सही, अपनी समझ सही हो जाती है। हाँ, तो ये ये जो लास्ट भी स्टेज आया, जो जो भी आया है, ये जी जी व्यवस्थित के अधीन है, जी जी जी, कोई करने वाला है ही नहीं, ये हो रहा है। जी, ऐसी दृष्टि होती है, ये ट्रांसपेरेंट दृष्टि हो जाती है। हाँ, मतलब मेरी दृष्टि फुल प्योरिटी हो जाएगी, मेरी 100% दृष्टि आ जाएगी, तब हाँ, ट्रांसपेरेंसी आएगी। तो हाँ, नहीं वो ट्रांसपेरेंट होती ही रहती है। होती रहती है, हाँ समझो ओके, एक कांच है तो उसके ऊपर मिट्टी है, हाँ तो हाँ, पूरा दिखाई नहीं पड़ेगा ना, जी जी, हाँ तो हाँ, थोड़ा थोड़ा तो दिखाई पड़ेगा ना। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा दिखाई पड़ेगा, तो जितना दिखाई पड़ता है इतना ट्रांसपेरेंट है, लेकिन एकदम फुल क्लियर हो जाएगा हाँ हाँ तो हाँ, पूरा ट्रांसपेरेंट हो गया कि नहीं। तो पूरा ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, जी जी समझ में जी, आया कि नहीं। हाँ जी जी, आया समझ में, ओके। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, विवेकानंद जी जय महाराज, सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। हाँ, गौतम जी बोलिए। हाँ जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये दादाजी का एक सेंटेंस है कि द वर्ल्ड इज पजल इटसेल्फ। हम्म, तो ये पजल पजल इटसेल्फ, ये पजल क्या, किसको पजल बोलेंगे? अब ये जो भी संजोग आता है, बराबर। तो ये संजोग में हमको कंफ्यूजन खड़ा हो जाता है कि नहीं। कंफ्यूजन बोले तो ये कषाय खड़ा हो जाता, उसके बारे में बोल रहे हो? नहीं, ये कंफ्यूजन है कि ये हमारी दृष्टि सही नहीं रहती है, समझ सही नहीं होती है। हाँ वो तो बराबर है। समझ में आया। हाँ हाँ, तो ये हमारी दृष्टि बिगड़ जाती है। उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, बराबर। तो ये पजल खड़ी हो जाती है कि नहीं। हाँ बराबर। उसमें बाद में क्या होता है, अपने अंदर अंदर क्या होता है, विचार आता है ना, खराब विचार आता है, सब आता है कि नहीं, भी उसका हाँ ऐसा हाँ कर दो, ऐसा कर दो, ऐसे। हाँ तो हाँ, सही है। सब पजल खड़ा हो जाता है कि नहीं। हाँ फिर हाँ अभी ये संजोग आए, उसको कैसे निपटाऊं, कुछ सही है। मालूम ही नहीं पड़ता है। हाँ नहीं, ये संजोग में मेरा व्यवहार क्या होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ये संजोग में उसको कैसे निपटाऊं, बराबर, कैसे निकाल लाऊं, तो सही है। समझ में नहीं आता है। हाँ तो ये कंफ्यूजन हो पजल जाता खड़ा है। हो जाता है कि नहीं। हाँ हाँ, होता है होता है। ये पजल है, तो ये हाँ पजल अब इस सेल्फ खड़ा हुआ है, अपनी दृष्टि विपरीत हो गई है, इसके हिसाब से पजल खड़ा हुआ है। अपने आप ही खड़ा हुआ है। हाँ, किसी ने किया नहीं है। अच्छा, सही है। तो ये पूरा वर्ल्ड जो है, तो कैसे खड़ा हो गया है। कैसा खड़ा हुआ है? तो ये अपनी वो विपरीत दृष्टि से सब खड़ा हो गया है। बराबर बराबर। पूरे सेंटर में नहीं आए, मैं खुद कौन हूँ वो जाना नहीं है, बराबर, उसकी पहचान हुई नहीं है। सही है। तो उसके हिसाब से सब ये पूरा जगत खड़ा हो गया कि नहीं। हाँ हाँ जैसे अपना जगत, अपना खुद का जगत है, हाँ, बराबर है। लेकिन ये जगत में भी फादर मिलते हैं, ब्रदर मिलते हैं, मदर मिलते हैं, सिस्टर मिलते हैं, अंकल मिलते हैं, जो जो भी है अपन को समाज में मिलते हैं। बराबर। तो ये पूरा वर्ल्ड हमको जो मिला है, तो हाँ अपने हिसाब से आया है ना। हाँ, आया तो हिसाब से ही है। हमने जो जो भी कर्म किया है, हम ये पजल को सॉल्व नहीं कर सके, हाँ बराबर, तो ये पजल में ही डिसॉल्व हो गए। सही फिर बात है। फिर दूसरे की बदबई करते हैं, दूसरे का दोष देखते हैं। समझ में आता है। आता है।
तो पजल और बढ़ता है। हाँ, तो ये पजल और बढ़ जाता है ना। हाँ बढ़ता है। मेरा तो कोई व्यवहार ऐसा किया ही नहीं है, तो भी उसने क्यों ऐसा व्यवहार किया मेरे साथ, सही है। ये पजल खड़ा हो जाता है कि नहीं। हाँ होता है। तो ये पजल अपने आप खड़ा हुआ है, हाँ बराबर है। तो अपनी विपरीत दृष्टि से पजल खड़ा हुआ है। सही है। वो सब सही समझ हो जावे अपनी, हाँ तो पजल हाँ सॉल्व हो जावे। सही सही सही। तो क्या बराबर बोला, तो वर्ल्ड इज अ पजल इटसेल्फ, देयर आर बराबर। टू व्यू पॉइंट टू सॉल्व दिस पजल, पजल हाँ। वन रिलेटिव पॉइंट, अनदर रियल व्यू पॉइंट। ये बोला कि नहीं। वाह वाह सही है। हाँ, यही बोला। तो ये दो जो व्यू पॉइंट है उसको सही सही तरीके से समझ लेवे तो सब पजल हाँ सॉल्व हो जावे कि नहीं। हाँ हाँ हो जाए। समझ में, ये हाँ। ये सही में समझे नहीं है, इसके हिसाब से पजल सब खड़ा है। बरोबर बरोबर। तो मेरे को थोड़ा ये दो व्यू पॉइंट समझाइए आप, रिलेटिव और रियल व्यू पॉइंट, थोड़ा कोई एक एग्जांपल देके। हाँ, तो समझो भी, ये आपको फादर मिले, मदर मिले, ब्रदर मिले, सिस्टर मिले, वाइफ मिले, बच्चे मिले, वो सब बराबर। जो है हम्म। तो रियल है कि रिलेटिव है। रिलेटिव है। तो रिलेटिव बना कैसे, बना समझो कैसे। समझो भी आपकी शादी है, शादी हुई, हाँ तो समाज में तो बहुत सी लड़की थी, तो इसके साथ ही क्यों हुआ। हाँ उसके साथ ही क्यों हुआ। बहुत से लड़के थे, आपके साथ ही शादी क्यों हुई। बरोबर सही है। यही हस्बैंड क्यों मिले, यही वाइफ क्यों मिले, यही बच्चे का जन्म हमारे वहां क्यों हुआ, यही फादर क्यों मिले, यही मदर क्यों मिले। तो ये बरोबर। कर्म के हिसाब से जुड़े हुए हैं। हाँ कर्म पेंडिंग है उसके साथ मेरा। हाँ, उसके साथ के जो ऋणानुबंध बोलते हैं ना, ऋण है ना कि देव, हाँ डेबिट है, तो बरोबर उसके बरोबर। हिसाब ये हिसाब चुकते करने के लिए मिले हैं। हाँ सही बात है। तो हम क्या बोलते हैं, अभी ये मेरा रिलेटिव है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं अपने हाँ व्यवहार की भाषा में भी, हाँ हाँ बराबर है। ये मेरा रिलेटिव रिलेटिव है, ऐसा बोलते हैं कि नहीं। बोलते हैं बोलते हैं। तो ये रिलेटिव बना कैसे, तो कुछ न कुछ इसके साथ का हिसाब है। बराबर। समझ में आया। हाँ कुछ न कुछ हिसाब है लेन देन का। सही हाँ, लेन देन का हिसाब है। तो सही है। जैसा जैसा हिसाब है उसका, उसके हिसाब से उसका व्यवहार अपने सामने आता है। ओके बराबर। समझ। हाँ तो अभी ये क्या है, रिलेटिव, क्या नाम आपका, गौतम। गौतम। तो अभी रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं गौतम हूँ और रियल व्यू पॉइंट से मैं शुद्धात्मा हूँ, तो ये अलग हो गया कि नहीं। हाँ हो गया। अब ये रिलेटिव व्यू पॉइंट जो समझ गए आप, भी ये जो भी मिले हैं मेरे कर्म के हिसाब से है, और मुझे कोई अच्छा होता है कि मुझे सुख मिलता है कि दुख मिलता है, कोई मेरे साथ गलत व्यवहार करता है, तो भी जो मैंने जो भी व्यवहार किया है वही मेरे सामने आया है अभी, बरोबर बरोबर बरोबर। क्योंकि रिलेटिव है। हाँ रिलेटिव है। समझ में आया ना। तो बराबर। ये रिलेटिव व्यू पॉइंट हम समझ रहे, तो भी जो भी है कि मेरे हिसाब से आया है, सही। तो उसका पजल सॉल्व हो जाएगा कि नहीं। हाँ हो जाएगा। तो आपको एक्सेप्ट हो जाएगा कि नहीं उसका व्यवहार। हाँ हो जाएगा सही। तो फिर एक्सेप्ट हो उसके जाएगा। उसके हिसाब से आपको वो निर्दोष दिखेगा कि नहीं। हाँ दिखेगा नहीं तो दोषी दिखेगा। दिखेगा दिखेगा। रिलेटिव व्यू पॉइंट नहीं समझ में आएगा तो उसका हाँ दोष दिखे पड़ेगा। हाँ दिखाई देगा तो बराबर। और पजल और खड़ा हो जाएगा। हाँ एक तो बढ़ेगा वो। पजल है और दूसरा और खड़ा हो जाएगा। हाँ हाँ बढ़ेगा बढ़ेगा सही। समझ में आया ना। हाँ अभी ये रिलेटिव व्यू पॉइंट बराबर समझ लिया हाँ 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 तो ये पजल सॉल्व हो जाएगा और नया बराबर पजल खड़ा नहीं होएगा। बराबर बराबर सही है। समझ में आया नहीं। हाँ रिलेटिव को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। हाँ, सही सही। तो रिलेटिव समझ गए तो हाँ व्यवस्थित एक्सेप्ट हो जाएगा कि नहीं अपन को। हाँ हो जाएगा। हाँ वो आ जाता है उसमें ही। सही। हाँ, सही उसमें आए तो फिर बोलने की जरूरत नहीं है, व्यवस्थित है। हाँ ये बोलने की समझ रहा है, जरूरत। मुझे मंजूरी है। हाँ बस वो उधर ही खत्म हो जाता है। सही है।
तो फिर व्यवस्थित बोलने की भी जरूरत नहीं रहती है, हाँ जरूरत नहीं रहती है। तो व्यवस्थित एक्सेप्ट हो गया हाँ और अपने हाँ भाव बिगड़े नहीं उसके प्रति, हाँ, तो ये संभाव से निकाल हो जाएगा। हो जाएगा हो जाएगा, करना नहीं पड़ता, हो जाता है। हाँ, बराबर। समझ में आया कि नहीं? हाँ आया आया, एकदम सही। हम्म। बराबर। चल, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, तृप्ता बहन, तृप्ता बहन, किसी को प्रश्न है तो बताइए। जय बोलिए सूरज सच्चिदानंद। जी। जय सच्चिदानंद। एक मन में प्रश्न आया था कि ये कुदरती रचना हम लोगों के लिए है, महात्माओं के लिए, तो इसका निवारण अपने आप हो रहा है ना साहब? क्या क्या पूछ रहे हो, क्या पूछ रहे हो? कुदरती रचना का हाँ निवारण, संजोग जो आते हैं कुदरती रचना के हाँ हिसाब हाँ से साहब, हाँ। तो हमारे हाथ में है क्या? सिर्फ भाव शक्ति है कि क्या है? नहीं, वो कुदरती हो ही रहा है, अपने आप हो रहा है ना? अपने आप हो रहा है। तो हमारे हाथ में है क्या? क्या है आपके हाथ में? आप बताओ मुझे, आपके हाथ में क्या है वो बताओ मुझे। हाँ, हाँ अपने को पुरुषार्थ करना है तो हाँ, क्या कर सकते हैं हम? मैं क्या बोलता हूँ, अपने हाथ में क्या है, क्या आपके पास? कुछ नहीं है, नहीं, कुछ तो है। भाव शक्ति है देखिए, सिर्फ। आप नहीं हो, भाव की बात नहीं है। हम्म वो तो वो आपने वो तो दे दिया सब दादाजी को, भाव कर्म नो कर्म द्रव्य कर्म समर्पित कर दिया कि नहीं? कर दिया। तो भाव भी नहीं रहा, लेकिन आपके हाथ में है क्या? सिर्फ शुद्धात्मा बची। जो अपना जो स्वरूप है वो तो अपने हाथ में है कि नहीं? अपनी जो समझ है वो अपने हाथ में है कि नहीं? समझ को हम क्या कहेंगे? बुद्धि कहेंगे कि क्या कहेंगे? नहीं, बुद्धि बात वो बात अलग है। हम्म आपको ये समझ मिली, हम्म मैं रिलेटिव व्यू पॉइंट से सुरेश भाई हूँ और रियल में शुद्धात्मा हूँ, तो ये समझ आ गई कि नहीं? ये समझ आ गई। वो तुम्हारे हाथ में है कि नहीं? उसको सही करना और सही तरीके से समझ लेना। नहीं नहीं, दादा का ज्ञान मुझे क्या है, एक तरह से ऐसा लगता है कि ये साइंटिफिकली कोई सिद्धांत है। क्या? साइंटिफिकली सिद्धांत है कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से मैं हाँ XYZ हूँ और रियल व्यू पॉइंट से मैं ये हूँ, शुद्धात्मा हूँ। हाँ, ये एक साइंस है। बराबर, ये साइंस है, लेकिन ये साइंस को सही तरीके से समझना और पड़ेगा कि नहीं? यदि मैं साइंस मानता रहूंगा मैं तो क्या बोलता हूँ, मैं जाऊंगा। ये साइंस तो है, हम्म लेकिन वो साइंस को विगतवार समझना पड़ेगा कि नहीं? नहीं नहीं, समझना भी हमारे हाथ में है क्या? हाँ, है ना। समझना हमारे हाथ में आपको है। आपको समझना है तो समझ भी हो जाएगी, समझ में आ जाएगा, लेकिन आपको समझना ही नहीं है तो फिर नहीं आएगा। नहीं नहीं, तो समझना हमारे हाथ में है ना। अच्छा अच्छा, मैंने समझना हमने तर्पण नहीं किया दादा भगवान को। क्या? हमने जो भाव शक्ति, नहीं, ये वो जो भाव बात अलग है, सही दृष्टि वो बात अलग है, समझ में? भाव अलग है और सही दृष्टि है, जो अपनी समझ है वो बात अलग है। तो अब दृष्टि हमने हमारे पास वो रखी। वो समझ में हमारा पुरुषार्थ है, हमारी सही समझ हो जावे
ये वितरागों ने जो दृष्टि दी है दादाजी ने, उसकी सही समझ है, वो अपना पुरुषार्थ है। समझ में आया? तो पुरुषार्थ करना हमारे हाथ में है। हाँ, पुरुषार्थ करने का हमारे हाथ में है। वो पुरुषार्थ वो कर्म नहीं बोलता है। समझ में आया? नहीं, पुरुषार्थ हम कर सकते हैं। हाँ, हाँ, वो तो है ही ना, अपने हाथ में ही है। पुरुषार्थ हमारे हाथ में है। हाँ, वो कुदरती रचना के हाथ में नहीं है। नहीं नहीं। अच्छा, नहीं, हमको मुझे क्या- ऐसा लगा कि दादा ने जो ये साइंस दे दिया हाँ, कि साइंटिफिकली सर्कमस्टेंसेस एंड एविडेंसेस के हिसाब से यदि आप रिलेटिव व्यू पॉइंट से XYZ को और रियल व्यू पॉइंट से XYZ को मानते रहोगे तो आप मोक्ष चले जाओगे। बराबर ना? बराबर। हाँ, लेकिन तो वो सही तरीके से समझना तो पड़ेगा। नहीं, सही तरीके से इसमें क्या है कि भाई सही तरीका और गलत तरीका इसमें कहाँ से आता है साहब? नहीं, वो हम समझो भी ये जैसे अपन कोई एक बार बता दिया उन्होंने कि रिलेटिव व्यू पॉइंट से तुम सुरेश खरे हो। वो समझो भी ये बीज जमीन में बीज डालते हैं, बीज डालते हैं तो फिर उसको खातर पानी सब देना पड़ता है कि नहीं? तो उसके हिसाब से बराबर हो जाता है कि नहीं? अच्छा, तो अभी ये बीज स्वरूप से मिला है अपन को। अच्छा, दादाजी ने बीज डाल दिया अंदर, तो बीज को अभी बराबर कर देना है, वो खत्म नहीं हो जावे, बराबर स्टेडी हो जावे, कायम के लिए रहे, ऐसा कर देना तो समझ तो चाहिए कि नहीं? क्या बोलते हैं खरे साहब? नहीं, अभी ये तो मुझे ऐसा लगता है बीज को संभालने का वो हमारे हाथ में नहीं है, वो सब नहीं, वही हमारे हाथ में है। वही हमारे हाथ में बीज को संभालने का। हाँ, ये बीज है ना कि दृष्टि, ये दृष्टि मिल गई तो अभी ये सही तरीके से हमें उसका उपयोग करना है, सही तरीके से समझ लेना है, वो तो अपने हाथ में है ना। क्या वो जो संजोग आता है कुदरती हिसाब से कर्म के, जब वो अपने हाथ में नहीं है। समझ में आया? जैसे संजोग आता है, जैसे आपको जन्म लेना पड़ता है कि हो जाता है? वो तो लेना पड़ता है। तो तुम्हारे हाथ में है जन्म लेने का? नहीं, वो अपने आप हो जाता है, वो हो जाता है ना। तो फिर मृत्यु लेनी पड़ती कि हो जाती है? हो जाती है। तो उसके बीच में जो 70-80 साल का जो पीरियड होता है अपने आयुष्य, तो उसमें भी ये हो जाता है कि कुछ करना पड़ता है? नहीं, अभी हो नहीं जाता। उसके अंदर जो समझ है, जैसे अभी हम कहते हैं ना, समझ हमारी ढंग की होना चाहिए ना। नहीं, वो समझ बात अलग है, लेकिन मैं क्या बोलता हूँ, उसमें जो 70-80 साल में जो संजोग भी आता है आपके सामने, तो अपने आप आता है कि आप लाते हो आपके साथ? अपने आप आता है, अपने आप आता है ना। लेकिन वो जो संजोग आता है वो उस टाइम पे अपनी कई दृष्टि है, कई समझ है, उसके हिसाब से पजल खड़ा हो जाता है, नहीं तो पजल सो हो जाता है। नहीं, यदि ज्ञान यदि हाजिर हो तो पजल आएगा ही नहीं साहब। यदि नहीं, पजल तो आएगा ही। नहीं, आप संजोग आएगा, लेकिन पजल खड़ा नहीं होएगा जो दृष्टि सही होएगी तो। आप और दृष्टि सही नहीं है तो पजल खड़ा हो जाएगा। आप उसको पजल कहोगे तो पजल है। कहो तो नहीं, आप उसको संजोग को कैसे समझते हो, कैसे किस दृष्टि से देखते हो, उसके हिसाब से पजल होएगा। मैं तो कहता हूँ आपकी वो वितरकों की दृष्टि है और सही समझ है तो पजल है ही नहीं। नहीं, ये ज्ञान के बाद में कोई पजल है ही नहीं है साहब, ऐसा मुझे लगता है। हाँ, ये ज्ञान लेने के बाद में तो फिर नहीं, तो पजल है ही नहीं, पजल है ही नहीं है। अभी सबका निवारण समता के भाव से करते रहने की कोशिश करते रहना चाहिए महात्मा। नहीं, देखो कैसे अभी अपन बोलते हैं भी कोशिश करने की है, संभाव से निकाल करना है, लेकिन आपके पास सही समझ है ही नहीं,
तो हम संभाव से निकाल कैसे करेंगे, बताओ मुझे। नहीं, जब महात्मा ये बन गए, संभाव से निकाल करने के लिए भी सही समझ तो चाहिए कि नहीं? आपकी समझ ही विपरीत है, रॉन्ग दृष्टि है, रॉन्ग बिलीफ है, तो कैसे संभाव से निकाल करोगे? होएगा ही नहीं। नहीं क्यों? किसको कहते संभाव हैं? संजोग तो आता ही है, लेकिन दो संजोग में कहीं कहाँ विषम भाव रहता है, कहाँ संभाव रहता है, दोनों में से एक है। जो अपनी दृष्टि है उसके हिसाब से विषम भाव रहता है, और अपनी सही दृष्टि है तो उसमें संभाव रहता है। निकाल तो हो ही रहा है, निकाल तो हो ही रहा है, निकाल तो हो ही रहा है, कहाँ विषम भाव से हो रहा है, नहीं तो समभाव से हो रहा है। जैसी जैसी अपनी दृष्टि है, जैसी जैसी अपनी समझ है, तो उसके हिसाब से समझ संभाव से निकाल हो जाएगा, नहीं तो विषम भाव से समझ निकाल हो जाएगा। निकाल तो होएगा ही। क्या लगता है आपको? इसमें क्या है, इसमें एक शब्द है मेरे दिमाग में ऐसा आता है। हाँ हाँ बोलिए। जैसे हम कहते हैं ना कि इंफॉर्मेशन हमको हाँ बहुत सारी है, हाँ कोई भी चीज की हाँ इंफॉर्मेशन हमको बहुत है। हाँ फिर बोलेंगे कि नॉलेज भी हमको बहुत है साहब, बहुत नॉलेज है हमको। हाँ अब ये दोनों यदि हमारे मन में, दिमाग में है, तो एक हाँ। प्राउड खड़ा हो जाता है, और उस प्राउड को ठंडा करने के लिए एक विजडम यदि नहीं है मनुष्य में, लेकिन तो हाँ बोलिए। हाँ, तो उसको प्रॉब्लम आ जाती है। और मैंने अभी जैसे आज मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जैसे ये यूक्रेन और रशिया का लड़ाई चल रहा है, हाँ इसके अंदर सबको इंफॉर्मेशन नॉलेज बहुत है दोनों देशों को। हाँ, लेकिन ये जो नॉलेज है वो नॉलेज है, वो रिलेटिव है कि रियल है? आप बताओ मुझे, वो रिलेटिव का नॉलेज है कि रियल का नॉलेज है? वो तो रियल का है ना हम। नहीं, रिलेटिव का वो है, सब रिलेटिव भाग है, रिलेटिव है। रिलेटिव भाग है सब पूरा। तो उसका उसका नॉलेज तो पजल ही खड़ा करेगा। पजल क्यों खड़ा करेगा साहब? वो जो आप नॉलेज मानते हैं ना, नॉलेज नहीं है वो, समझो भी ये रिलेटिव भाग से इंफॉर्मेशन मिला, लेकिन अपना वो उसको देखोगे तो वो राग द्वेष खड़ा हो जाएगा। समझ में आया ना? और जो ज्ञानी का जो दृष्टि है, ज्ञानी की जो समझ है, वो समझ से उसको ये व्यवहार को देखेंगे तो राग द्वेष नहीं होएगा। नहीं, ये अभी ये लड़ाई ये करते हैं कि हो रही है, वो आप मुझे बताओ। ये लड़ाई करते हैं, वो लोग करते हैं, वो लड़ रहे हैं कि हो गई है? नहीं, ये हो नहीं रही। इसमें थोड़ा यदि विजडम एक शब्द है नहीं, उसमें कोई करने वाला ये कोई करने वाला नहीं है, ये कुदरत करवा रही है। ये अपना अपना हिसाब है एक दूसरे का, और ये हो जाता है सब। अपन को लगता है भी ये रशिया ने ऐसा किया, कोई यूक्रेन ने ऐसा किया, नहीं, ऐसा नहीं है। भगवान की दृष्टि अलग है और अपनी दृष्टि अलग है। ये जो अपनी दृष्टि का जो नॉलेज है ना, वो अपन को डाउन कर देगा। समझ में आया? वो वितराग मार्ग में चलने समझ में नहीं देगा। नहीं, अब वितराग मार्ग में ना सर, लेट गो की भावना यदि मनुष्य नहीं, वो लेट गो की बात ही नहीं है इधर। ये लेट गो तो ये अहंकारी बात है, लेट गो का बात ही नहीं है इधर। वो लेट गो करना भी किसी के हाथ में नहीं है, किसी की सत्ता में नहीं है। वो तो आपका कुछ चलता नहीं है और इसलिए आप छोड़ देते हो, तो बोल देते हो कि मैंने लेट गो कर दिया। नहीं, तो ये हमारा कुछ चलता नहीं है, उसके हिसाब से फिर एडजस्टमेंट ले लेते हैं। नहीं, ये जो शब्द अपना जो निकला है ना, हाँ धर्म, हाँ। धर्म शब्द क्या कहता है साहब? क्या धर्म शब्द का क्या अर्थ है साहब? धर्म यानी कि स्वभाव, अपना जो स्वभाव है वो धर्म है। और सही समझ में धर्म है, क्रिया में धर्म नहीं है। सही समझ में। हाँ। जो समझ हमको सी रहते हैं
तो अपने स्वभाव में ला देते हैं, वो धर्म में ला देते हैं। हम्म, और जो सही सही समझ नहीं है तो धर्म से विमुख कर देते हैं। वही समझ में आया ना? हम्म। चलो, जय सच्चिदानंद साहब। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके। अक्षय भाई। जय सच्चिदानंद। अक्षय। जय सच्चिदानंद। महेंद्रानंद जी। जय जय सच्चिदानंद। सच्चिदानंद। बोलिए। दीपक आनंद जी। महेंद्रानंद जी, प्रश्न ये है कि समझ आत्मा के साथ रिलेटेड है, ऐसा पहले सुना है। तो उस पे आप थोड़ा फोड़ देखिए कि अभी भी जो ये सत्संग में हम बैठे हैं वो भी समझ रहे हैं। तो ये समझ कौन रहा है? क्या क्या समझना है इसमें तेरे को? तो समझना ये है कि ये समझने वाला कौन है, और ये तो पता है कि करने में सब रिलेटिव ही है, जो भी करने वाला भाग है वो सब रिलेटिव है, वो सब रिलेटिव। पर ये समझने वाला भाग कौन है? वो भी रिलेटिव है। वो भी रिलेटिव ही है। वो आत्मा तो शुद्ध ही है। अभी जो अशुद्ध हुआ है उनको समझना है, उसको शुद्ध होना है, उसको समझना है। जो बंधा हुआ है उसको छूटने का है, तो उसको समझने का है। क्या लगता है? सही है, पर आत्मा का गुण समझना है। पर तो लेकिन वो आत्मा की हाजिरी में ही समझ में आ जाएगा, आएगा। जैसे जैसे जो अपने चरण विधि है, सत साधन है, कीर्तन भक्ति है, ये एक शुद्धिकरण का प्रयोग है। जैसे जैसे अंदर अंतस्करण शुद्ध होता जाएगा तो सभी ऐसे ही समझ में आ जाएगा। वो आवरण पड़ा है वहां तक ये बात समझ में नहीं आएगी। सही समझो भी, तुझे दादा मिला, दादा का ज्ञान मिला, उसके पहले एक कौन सी दृष्टि थी तेरे पास, कौन सी समझ थी? लेकिन ये जो दादा मिला उसके पास जो दृष्टि मिली, फिर वो तो नियमित वो चरण विधि करता है, सत्साधन करता है, सत्संग में रहता है, मुझे नक्की करता है कि मुझे समझना ही है, तो समझ में आ जाता है कि नहीं समझ में आता है? हाँ, आता है। और वो नहीं करेगा तो क्या समझ में आएगा, मुझे बता। वो तो जैसे जैसे शुद्ध होता जाएगा सभी समझ, जैसे केवल ज्ञान होता है सब कुछ समझ में आ जाता है कि नहीं? हाँ, तो सब संपूर्ण तरीके से शुद्ध हो गया केवल ज्ञान हुआ तो। सही है। हाँ, सही है। तो सब समझ में आ जाएगा कि नहीं? हाँ, समझ में आ तो जाएगा। जितना जितना अंदर का अपना शुद्ध हुआ तो ये इतना इतना वो समझ में आएगा। ये अशुद्धि है वो आवरण लाएगी, वो समझने नहीं देगा। समझा। अब ये अशुद्धि है, वो भी रिलेटिव भाग है। और रिलेटिव भाग है। हम आत्मा की हाजिरी है, हाँ, ये इसके लिए ही रिलेटिव भाग समझ सकता है ना, इसलिए ये है ना, ये आपको वो दृष्टि मिली ना, मैं रिलेटिव से मैं अक्षय हूँ, रियल में मैं शुद्धात्मा हूँ, वो आपको एक दृष्टि मिल गई, एक समझ मिल गई। हाँ, तो उसके हिसाब से फिर अभी पहले क्या मानते भी मैं ही अक्षय हूँ, ऐसी समझ थी। तो भी अभी ये समझ में आ गया भी रिलेटिव से हूँ, और ये रिलेटिव भाग सब विनाश होने वाला है, वो विनाशी है, और ये मैं परमानेंट हूँ, वो समझ में आ गया तेरे।
तो अभी वो किस तरह ये अक्षय बंधा हुआ है, कौन सा कर्म करके लाए, उसके हिसाब से जो संजोग आता है, तो ये जो दृष्टि काम लगेगी कि नहीं उसमें? लगेगी। वो सही संजोगों में भी ये जो भाग है तो वो अक्षय का भाग है, मेरा नहीं है, इतनी समझ रहेगी तो अक्षय को सब समझ में आ जाएगा कि धीरे धीरे कि मेरे हिसाब से ही आया है सब। तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा कि पूरा विज्ञान आएगा। ये दृष्टि से आएगा। तो ये दृष्टि विपरीत है तो समझ में नहीं आएगा। सही है। मैं ही अक्षय हूं ऐसी दृष्टि रहेगी तो फिर तेरा खुद का दोष नहीं दिखेगा, दूसरे का दोष दिखेगा, उसने मेरा बिगाड़ा, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, वो सब आएगा। और ये रिलेटिव भाग है तो ये पूरा ऋणानुबंध से है। क्या लगता है तेरे को? तो धीरे धीरे सब समझ में आ जाएगा कि नहीं? सही है। और क्यों तू अलग हो गया, यानी कि ये तेरी हाजिरी हो गई खुद की, तेरा स्वभाव में आ गया। अक्षय उसके स्वभाव में है, तू तेरा स्वभाव में है। तो अक्षय गलत करता है, सही करता है, जो भी है मालूम पड़ जाएगा कि नहीं? सही है। अब तो हम अक्षय की गलती भी नजर में आ जाएगी कि नहीं? आ जाएगी, आ जाएगी। तो गलती नजर में आ जाएगी तो फिर आगे परिणाम क्या आगे भी ये गलती फिर से नहीं करेगा। राइट। समझ में आया? तो धीरे धीरे डेवलपमेंट होएगा कि नहीं? तो आत्मा की हाजिरी में ही होएगा ये सब। क्या लगता है? आत्मा की हाजिरी में ही होएगा ना? सुनाई पड़ता नहीं तेरा अक्षय? बंद हो गया? हाँ सॉरी, म्यूट हो गया था मेरा, हाँ सॉरी। हाँ हाँ, आत्मा की हाजिरी में ही होता है। और हाँ। जो हम ये कहते हैं ना कि ये मेरा स्वभाव, मेरे स्वभाव में मैं आ जाऊं तो सब कुछ मुझे दिखने लगेगा। यानी कि ये तेरा स्वभाव में तो है ही तू, लेकिन अंदर जो संजोग आता है ना तो भ्रांति हो जाती है। फिर ये लगता है कि मुझे ऐसा हुआ, ये हुआ, ये हुआ। भ्रांति हो जाती है। तो मुझे हो गया, मैंने ऐसा किया, मेरे से गलत काम हो गया। नहीं भाई, तू नहीं, गलत काम करने वाला कि सही काम करने वाला दोनों अक्षय का भाग है। वो सभी संजोगों में मैं शुद्धात्मा हूँ। तो तेरा स्वभाव में तो अक्षय जो भी करेगा तेरी समझ में आ जाएगा कि नहीं? तो ये सब होएगा आत्मा की हाजिरी में ही होएगा ना? आत्मा की हाजिरी में ही होगा। यानी आत्मा की हाजिरी, यानी तू तेरा स्वभाव में आ जा तो ये आत्मा की हाजिरी हो गई। अक्षय उसके स्वभाव में है। समझ में आया? अब इसमें समझ ये आता है कि अंडरस्टैंडिंग, ये समझ, मैं मेरे स्वभाव में आ जाऊं, उसका मतलब ये कि मेरी समझ पक्की हो जाए कि मैं कौन हूँ। क्योंकि वो जो बीच का स्टेट है, या फिर वो जो है जो समझ का, वो ना ही आत्मा है, वो ना ही रिलेटिव है। वो एक चीज मालूम नहीं पड़ती, वो रिलेटिव है जो समझ रहा है। वो समझ है, वो है तो रिलेटिव ही है बात। हाँ। लेकिन ये जो समझ रिलेटिव है, लेकिन ये रियल में स्थिर करने वाली समझ आएगी। जो सही समझ आएगी वो आपको रियल में स्थिर करेगा। समझ में आता है? हाँ।
ये समझो कि भी अक्षय ने गलत किया सही किया जो भी है, तेरी अक्षय के समझ में आ गया, तो फिर उसका जो भी गलत किया है, कुछ दोष हुआ है, तो उसका प्रतिक्रमण करेगा, पश्चाताप करेगा। तो ये जो भाग है सब है रिलेटिव, लेकिन ये रियल में स्थिर करेगा कि नहीं तेरे को? करेगा करेगा। हाँ, तो उसका परिणाम क्या आएगा? तो आगे जाते जाते केवल ज्ञान हो जाएगा कि नहीं? हाँ तो रियल पूरा कंप्लीट हो गया कि नहीं? तो हाँ रियल में स्थिर हो जाएगा कि नहीं तू? हाँ तो कंप्लीटली तेरा स्वभाव में आ जाएगा कि नहीं? हाँ। क्या लगता है? नहीं सही है। आपने पहले भी बताया कि रिलेटिव को प्योर करते करते फिर एंड में वो प्योर ही हो जाएगा। हाँ, तो तो संपूर्ण अपने स्वभाव में आ जाएंगे, संपूर्ण स्वभाव में आ गए। तो और फिर रिलेटिव रहता ही नहीं है कुछ। और रिलेटिव को अब और रिलेटिव को प्योर करने के लिए ये विज्ञान समझ समझ करना हाँ, है। समझ करना है, क्योंकि अणसमझ है, जो विपरीत समझ है, उसके इसके हिसाब से सब प्रचल है, उससे बंधे हुए हैं हम। वो सही हो जाएगा तो हमारा छुटकारा हो जाएगा कि नहीं? हाँ क्या लगता है? हाँ, वो विपरीत समझ से छूट गए हम। पर अब दादा भगवान ने इतना सिंपल दे दिया कि 2 ही व्यू पॉइंट में सब कुछ रख दिया। सब कुछ आ गया। ऐसा सही में तो इजी है, लेकिन हमें अपन के समझ में नहीं आता है, इसके हिसाब से भारी लगता है। भारी है ही नहीं। जैसे समझो भाई, तू शुरुआत में जब गाड़ी चलाते हैं, सीखते हैं, तब भय लगता है कि नहीं? लगता है। किसी को लग जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, ये होएगा वो होएगा, सब होता है कि नहीं? होता है। और 15 दिन, महीना, 2 महीना तू चलाएगा, बराबर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तो फिर कुछ कुछ विचारना पड़ता है कि भी कैसे चलाऊं। नहीं। तो जैसे जैसे संजोग आता है तो ब्रेक भी लग जाती है, और संजोग अच्छा हो जाता है तो एक्सीलेटर में भी पग चला जाता है। कुछ करना पड़ता है कि अपने आप हो जाता है? अपने आप हो जाता है। पूरी समझ में आ गया कि तेरे को? हाँ। कोई पजल रहेगा फिर? नहीं रहेगा, नहीं रहेगा, कोई भय रहेगा? नहीं रहेगा। ऐसा इसमें है, ये पूरी व्यवहार की समझ आ गई तो कोई प्रॉब्लम आएगा नहीं व्यवहार में। तो एक 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 अलग प्रश्न होता है हाँ बोलिए। कि ड्राइविंग में भी 15 दिन या महीने तक में हम गाड़ी सीख जाते हैं। हाँ और अगर टीचर के पास जाए और सिंसियरली प्रैक्टिस करे 15 दिन। अब ये 5 आज्ञा में भी वो है, हमको समझ समझ करना है 5 आज्ञा को। और फिर वो ही उसी तरह 5 आज्ञा भी वणाई जाए અને પછી એ उसके हिसाब से होता रहेगा। तो कितने कितने महीने लगेंगे, क्या दिन लगेंगे? लेकिन वो गाड़ी सीखने में इंटरेस्ट बहुत है ना, इमीडिएट आ जाता है। ख्याल है? क्योंकि उसका उसका वो भय स्थान भी हमको मालूम है, इसका भय स्थान मालूम नहीं है। उसका एक कर्म का क्या परिणाम आएगा, ऐसा करूंगा तो क्या परिणाम, वो मालूम नहीं है, लेकिन उसका परिणाम तो दिखाई पड़ता है। मैं मर जाऊंगा, मैं हाथ पर टूट जाएगा, हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, ये सब मालूम है। इसके हिसाब से भय भय लगता है, और अपन को इंटरेस्ट है उसमें, वो सीखने में, उसमें आनंद मिलता है, उसमें सुख मान लिया है अपने, तो उसके हिसाब से जल्दी आ जाता है। समझ में आ कि नहीं? और वो ये इसमें ये हो जावे तो वो भी जल्दी से आ जावे। क्या लगता है?
नहीं सही है, अपने इंटरेस्ट पे ही है। हाँ और इंटरेस्ट के आधार पे ही सब कुछ, हाँ सिंसियरिटी सब हाँ कुछ हाँ इंटरेस्ट के आधार पे है। हाँ। तो इंटरेस्ट तो ये तो इम्पोर्टेंस मालूम पड़े उसको, तभी इंटरेस्ट उसको। हम्म, और ऐसा समझ आता है कि मार खाएगा, जितना मार खाएगा तब तब इतना इतना इंटरेस्ट उसको आएगा। नहीं ऐसा नहीं है। मार मार वो तो समझो भी तेजो किसी में इंटरेस्ट है और जो ये जो आपकी दृष्टि मिली है उसको साइड पर रखेगा तो ये दृष्टि सही होएगी नहीं तेरे को। और वो जो रिलेटिव भाग है तो मार खिलाने वाला ही है। वो सुख हमने सुख मान लिया है लेकिन वो सुख दुख के साथ जाएगा। वो सुख चला जाएगा तो दुख होएगा कि नहीं? हाँ होगा। वही मार पड़ता है ना। हाँ वही होता है, क्या वही वही मार होता है। वो तो कैसा है कि अभी लक्ष्मी में तेरे को इंटरेस्ट है, हम्म, करोड़ों डॉलर तेरे कमा लिया, हाँ बहुत अच्छा सब हो गया, लेकिन कोई मशीन गन लेके आ जाए जो घर में है वो दे दो तो पैसा वाले के घर ही जाएगा ना, हाँ। तो गरीब के घर जाएगा? नहीं हाँ हाँ पैसे वाले के घर ही जाए। हाँ। और ये एक दो को उड़ा भी दे रहे घर में तो फिर क्या लगता है फिर उससे तो अच्छा ये पैसा नहीं होता तो ये अच्छा। हाँ तो वही मार खिलाता है, हाँ फिर समझ में आता है मार खा के। ये जरूरी नहीं मार खाने की, ये अपन को तो दृष्टि मिल गई वो समझ लो, मार खाने की जरूरत कहाँ है? सही है। ऐसा तो नहीं किया है बोला है कि तुम गाड़ी निकाल दो बंगला निकाल दो, ऐसा तो बोला नहीं। तुम सब एंजॉय करो ना, पैसा भी कमाओ सब करो, लेकिन ये दृष्टि के साथ सब व्यवहार करो, ये समझ के साथ ये व्यवहार करो सब। ये पूरा रिलेटिव है, कभी भी जाने वाला है। ये आपको नक्की है कि भी ये कहीं ना कहीं कुछ ना कभी भी जाने वाला है, तो जब जाएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, दुख नहीं होएगा। फिर मैं जानता था कि जाने वाला है। सही है। हाँ ये रिलेटिव है ना, वो अ, पक्का 100% उसको अलग अलग रीत से समझाना पड़ता है कि भाई ये नहीं, रिलेटिव। ये समझ कैसे आएगी? जो तेरा जो व्यवहार है, तेरा जो संजोग है, उसमें से ही आएगा। तू दूसरे का व्यवहार देखेगा तो समझ में नहीं आएगा। फिर दादा भगवान को ऐसा व्यवहार ऐसा संजोग आया और दादा भगवान ने ऐसा किया तो उसमें से सही नहीं समझ पक्की नहीं होगी। तू महावीर का पढ़ेगा, कृष्ण का पढ़ेगा, राम का पढ़ेगा, कुछ भी जानेगा तो उसमें से ये होएगा ही नहीं। तेरा खुद का जो संजोग है तो ये संजोग बराबर समझ लिया तो सही हो जाएगा। क्या लगता है तेरे को? मेरा खुद का संजोग जो है उसको समझ लिया तो नहीं, वो जो संजोग आता है वो हाँ संजोग तू कैसी कौन सी दृष्टि से देखता है? उसमें तेरा दोष दिखाई पड़ता है कि दूसरे का दोष दिखाई पड़ता है? ये संजोग कैसे आया मेरे तेरे संजोग में? तेरी बच्ची है, तेरे वाइफ है, मम्मी है, जो भी है तेरे साथ अभी, वो सबके साथ प्रसंग तो बनता होगा कि नहीं? हाँ जो संजोग आता है तो उसके साथ में जो जो व्यवहार आता है तो उसके साथ वो व्यवहार को तू कैसी कौन सी समझ से देखता है? तो नहीं तो उसका व्यवहार तुझे दुख देगा, नहीं तो वही व्यवहार तुझे स्थिर करेगा तेरे स्वरूप में। क्या लगता है? तेरी जो समझ है उसके हिसाब से ही तू स्थिर रहेगा ना। हाँ समझ तो गया वही है। तेरी जो असमझ विपरीत है तो तुझे अस्थिर कर देगा।
अस्थिर कर देगा। तो उसी तरह ये संजोग को देखते देखते सही समझ पक्की हो जाएगी तो सभी संजोगों में तेरी सीटा नहीं जाएगी ना, रह जाएगी, रह जाएगी। कोई पजल तो खड़ा ये होएगा नहीं होगा, नहीं होगा। तो ये जो भी संजोग आ रहे हैं उसमें क्या समझ रह रही है, समझ रह रही है यानी कि तेरी दृष्टि कौन सी है। दृष्टि। तो भी ये आया है वो रिलेटिव है कि रियल है, तो ये वो रिलेटिव देखते नहीं है, उसको रियल मान के चलते हैं। जो व्यवहार आता है अपने सामने हाँ तो फिर क्लेम खड़ा हो जाता है ना, ये मेरी हाँ वाइफ है तो उसको तो इतना संभालना चाहिए, मुझे ऐसा करके देना चाहिए, ये मम्मी है तो उसकी फर्ज है, ये सब आता है कि नहीं क्लेम। हाँ तो सही में उसकी फर्ज है, सही में ऐसा है, तो जो हिसाब है उसके हिसाब से वो करेगी। उसका भावना है कि मैं मुझे करना है तो भी कर नहीं सकेगी। तेरी भावना है कि मैं सभी अच्छी तरह से सबके साथ रहूं, सबको सुख दूं, सब उसकी जो भी डिमांड है पूरी करूं, लेकिन तेरा संजोगी ऐसे कर नहीं सकेगा। तू तेरी भावना भी है लेकिन कर नहीं सकेगा, उसी तरह वो भी नहीं कर सकेगा। सही है, समझ में आया ना। समझ में आया, समझ। तो ये जो समझ है, अपनी जो दृष्टि है वो परफेक्ट कर देने की है सही सब संजोग में, और वही सॉल्यूशन है, दूसरा कोई सॉल्यूशन है ही नहीं। ये संजोग आता है, ये सब पजल लेके आता है, अंदर पजल खड़ा हो जाता है, उसने ऐसा किया वैसा किया, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये नहीं ये बराबर है, ये सही है, ये गलत है, सब पजल है कि नहीं। और उसको रिलेटिव बोल दिया तो भी जो रिलेटिव में जो है उस हिसाब से आया है वो मुझे मंजूर है जो भी है, तो पजल सॉल्व होगा कि नहीं। हो गया, हो गया, हो गया। क्या लगता है। नहीं, आपने बताया दृष्टि जो काम कर रही है हाँ वो ही देखना है, और शायद उसको ही उपयोग का बोलते हैं कि भाई क्या दृष्टि काम कर रही है वो मैं देख जानता रहूं कि सही दृष्टि कर रही है का। उसमें कैसे है कि ये भूल तो होएगी, हाँ समझ जितनी जितनी कच्ची है वहां भूल होएगी, लेकिन वहां उसके बाद में भी हम ये समझ सकते हैं कि भाई ये कुछ न कुछ मेरी समझ सही है नहीं, इसके हिसाब से मेरा व्यवहार ऐसा हो गया, मेरे से ये गलती हो गई, मेरी समझ कुछ कच्ची है। तो वहां हम क्या बोलते हैं, भी संजोग आया उसके हिसाब से मेरा ये हो गया, ऐसा बोलते हैं। ये संजोग से होता है तो अपनी विपरीत दृष्टि से होता है। विपरीत दृष्टि से क्या, तो वहां ये बोलेंगे भी नहीं, कुछ न कुछ मेरी समझ सही है नहीं, मुझे मालूम नहीं पड़ता कि मेरी क्या भूल है, लेकिन कहीं से कुछ कहीं मेरी भूल है, कुछ है, इतना तो नक्की होना चाहिए कि नहीं। हाँ होना चाहिए। तो इसके हिसाब से मालूम आगे पड़ेगा कि नहीं, भी क्या गलती थी, क्या हुआ था, मेरी कौन सी दृष्टि बराबर नहीं थी, कौन सी समझ बराबर नहीं थी, तो मालूम पड़ेगा कि नहीं। पड़ेगा। तो ये करते करते ये सब स्टेप्स है, और ये सब स्टेप्स में पसार होते होते सब सही हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा, तो हमको केवल ज्ञान तक पहुंचा देगा कि नहीं। पहुंचा देगा। लेकिन अपन को अभी आज दृष्टि मिली, आज ही केवल ज्ञान हो जाए, बनेगा ही नहीं। क्या कि कृपा से मिला है, सब संजोग बाकी है, सब आने वाला है, और सब बारी बारी भी आएगा, कुछ भी आ जाए। कुछ भी है क्या, हाँ। तो ये सही समझ होएगी तो कैसा भी संजोग आया तो हमको डिस्टर्ब नहीं कर सकेगा, संभाव रहेगा। हाँ, सही, संभाव खड़ा नहीं होएगा, यही हमें पक्का कर लेने का है भाई, समझ समझ के। क्या लगता है। नहीं समझा है, समझ वो इसमें ऐसा है, अक्षय जब सो जाता है हाँ और उठता है ना, हाँ तो
गलत समझ काम करना शुरू हो जाती है। ऐसा लगता है कि उठने के बाद कहीं ना कहीं ज्ञानी को ढूंढ लेना है जो उसकी ये गलत समझ को सही समझ में कर दे और फिर सही समझ के हिसाब से वो चलता रहे। नहीं, वो ये गलत समझ जो ये तू बोलता है कि भाई उठने के बाद ये सब चलता है, गलत समझ आ जाती है, लेकिन ये गलत समझ है, वो अपनी पक्की हो गई है। हाँ, समझ में आया? तो वही आएगी। ये तेरी खुद की समझ है, वो ज्ञानी की समझ नहीं है। तो हमें जो ज्ञानी की जो समझ है उसके हिसाब से समझने का है। हम समझने जाते हैं अपने हिसाब से, अपनी समझ से समझने जाते हैं। अपनी समझ तो विपरीत ही रहेगी, रॉन्ग राइट ही बताएगी, प्रॉफिट लॉस ही बताएगी अपनी समझ तो। ले हमें वो ज्ञानी की जो समझ है उसके हिसाब से समझ लेना है। तो जो समझ पक्की हो गई तो समझ इमीडिएट आ जाएगी कि नहीं? आ जाएगी। हाँ, आ जाएगी। अब ये गलत समझ आती है तो ये समझ है अपनी सही है नहीं है, इसलिए वो सब आ जाता है। समझ में आया? समझ में आया। क्या लगता है? नहीं, खूब क्लियर समझ में आया। आज आज्ञा पे इम्पोर्टेंस काफी समझ में आया। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। सूरज भाई बताएं। દીપકાનંદ જી જય સચ્ચિદાનંદ, મહેન્દ્રનાથ જી જય સચ્ચિદાનંદ. जय सच्चिदानंद। આ આપતા સૂત્ર આવ્યું છે ગઈકાલનું, જરા ગુજરાતીમાં हिंदी છે. में? हाँ, गुजराती में बोलो तो खरा। સંસાર नहीं, છે, हिंदी में बोल सकते हैं। હા, આ સંસાર છે ત્યાં સુધી કાર્યકારી શક્તિ ઊભી થઈ છે. એ પ્રજ્ઞા બધા કાર્યો પૂરા કરી આટોપીને પછી મોક્ષે લઈ જાય. તો આ કાર્યકારી શક્તિ એ વ્યવસ્થિત શક્તિ કહેવાય. नहीं, ये आ क्यों છે कि कैसा है इसमें कि ये जो भी संजोग अपने जीवन में आता है ये अपने आप हो रहा है। हो रहा है। ये संजोग मिला देगा, वो संजोग आ जाएगा और कार्य हो जाएगा। संजोग आ जाएगा और कार्य हो जाएगा। हो जाएगा, यानी कि इसलिए वो कार्यकारी शक्ति जो बोलते हैं ना। हाँ। लेकिन वो जो संजोग आता है तो प्रज्ञा क्या करती है, ये संजोग में अपन को चेतावनी देती कि भी ये करने जैसा है, नहीं करने जैसा, कैसा है, सही क्या है सब बता देती थी कि नहीं? हाँ, सही क्या है, गलत क्या है। फिर से आप बोलो पूरा, ये पूरा सूत्र गुजराती में बोलो। એ પ્રજ્ઞા બધા કાર્યો પૂરા કરી આટોપીને પછી મોક્ષે લઈ જવા જાય. यानी कि ये जो संजोग है अपने जो हिसाब में जो भी है वो सब चुकते करना पड़ेगा कि नहीं? चुकते करना पड़ेगा। तो ये सब चुकते कराने के बाद ही मोक्ष में ले जाएगी। अच्छा, वहां तक होएगा नहीं, सब पूरा करना पड़ेगा। ये हो ही रहा है। हो ही रहा है। हाँ, ये कार्यकारी शक्ति ये व्यवस्थित हाँ, यानी कि व्यवस्थित अपने हमको संजोग इकट्ठा कर देती है और कार्य हो जाता है। जिनको समझो भाई किसी को शादी करने की है, उसका संजोग ऐसा कर्म का हिसाब में शादी करने का है। समझ में आता? सूरज में आपका बंद हो गया, सूरज में बंद हो गया आपका, डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ, हाँ, डिस्टर्ब थी गई साहब। हाँ, नेट में એટલે કાર્યકારી શક્તિ એ व्यवस्थित क्या करते हैं कि भी समझो भी किसी को शादी का कर्म के हिसाब से शादी करने की है, लेकिन वो उसके दोनों का जन्म होता है, लड़की का और लड़के का।
हाँ तो कहाँ तक कभी मिलते हैं? 20-25 साल के बाद ही मिलते हैं। हाँ सब। तो वो उसका समय जो कर्म का हिसाब आता है उस टाइम क्या है कि ये व्यवस्थित संजोग इकट्ठा कर देती है, कोई निमित्त मिल जाता है, कोई न कोई अपन को वो सब दोनों को पसंद हो जाता है, वो सब संजोग आ जाता है कि नहीं? आता है। फिर शादी हो जाती है कि नहीं? हाँ हो ये करते हैं, ना हो जाती है। हो जाती है ना। हाँ, तो एक कार्यकारी शक्ति है, सब ये संजोग बिगड़ा दिया और कार्य हो जाता है कि नहीं? ओके राइट। तो पूरा करना पड़ेगा कि नहीं? ना राइट, कार्यकारी शक्ति से ये हो सब जाता है, ये संजोग वो सब कर्म का हिसाब है, पूरा करना पड़ेगा कि नहीं? पूरा करना जो पड़ेगा। क्रिया में लेके आए हैं, कर्म के हिसाब से लेके आए हैं, वो सब कार्य हो जाएगा कि नहीं? वो पूरा करना पड़ेगा कि नहीं? ये पूरा हो जाएगा तो मोक्ष में चले जाएंगे। अच्छा, ये प्रज्ञा से ही होता है। हाँ, जब तक प्रज्ञा नहीं मिलती यानी कि तब प्रज्ञा तक क्या वो करती है भी आपका स्वभाव में रखती है आपको। स्वभाव में रखती है। हाँ, सूरज भाई रिलेटिव भाग है और मैं शुद्धात्मा हूँ, वो स्वभाव तो ये सूरज भाई का सब पूरा हो जाएगा, नया बनेगा नहीं कुछ। ओके, तो जब तक प्रज्ञा शक्ति नहीं मिलती तब तक क्या कौन सी हाँ, वो कर्म बंद होता ही रहेगा, जन्म मरण होता ही रहेगा। वहाँ कौन सी कार्यकारी शक्ति होती वो है? तो कुदरती है। होती है। अच्छा हाँ, वहां भी व्यवस्थित ही काम करती है, अच्छा। लेकिन हम उसमें कर्ता बन जाते हैं, वो सही समझ है ही नहीं। अब सबको कर्ता देखते हैं, और जो कर्तापना है तो उसके हिसाब से नए कर्म बन जाते हैं। वो अच्छा। जन्म मरण चालू रहता है। अच्छा एक कर्म चला जाता है, दूसरा कर्म बन जाता है साथ में ही, एट अ टाइम। एट ए टाइम बन जाता है। हाँ, इसमें नहीं, एक कर्म नहीं बनता है, पूरा जूना डिस्चार्ज के हिसाब से सब पूरा हो जाता है। समझ में आया? बंद हो गया आपका? डिस्कनेक्ट। हम्म। बोलो दीपका जी। हाँ बराबर है यार, राइट। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वैसे समय तो हो चुका है, आप त्रिमंत्र बुलाएं, सूरज जी फॉलो करिएगा। यस। नमो वितरागाय, नमो वितरागाय, नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्जायाणम, नमो वज्जायाणम, नमो लोये सौव साहुणम, नमो लोये सौव साहुणम, ऐसो पंच नमुक्कारो, ऐसो पंचन मुक्कारो, तव पावपणासनो, तव पावपणासनो, मंगलाणंच सौवेसिम, मंगलाणं च सौवेशिं, परमं हवै मंगलम। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। आगे का प्रोग्राम 4:30 बजे कीर्तन भक्ति और आरती, रात 9 बजे वर्ल्डवाइड सत्संग, जिसमें हम 8वीं कलम पर प्रतिक्रमण करेंगे अलगपन के समय के साथ। तो पधारिएगा जरूर से। जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद।